एक फौजी किशोर की शादी रानी से हो गई। किशोर और रानी की पहली रात थी। किशोर के दोस्त और भाभी ने मिलकर किशोर को कमरे में धकेल दिया और बोले, आज आप दोनों की पहली रात है, पहले आप दोनों मिल लेना, फिर जान पहचान बढ़ाना। किशोर थोड़ा अलग स्वभाव का था। वो चाहता था पहले वो रानी से जान पहचान करे, फिर वो आगे का कार्यक्रम करे, क्योंकि उसका मानना था कि शरीर का मिलन तो हो सकता है, पर दो आत्माओं का नहीं। पहले हम दोनों एक दूसरों को समझेंगे, जब हम दोनों में प्यार हो जाएगा तब हम अपनी शादी की पहली रात मनाएंगे। किशोर कमरे में जाकर अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया और फिर किशोर रानी से बात करने लगा। किशोर और रानी दोनों अनजान थे। शादी से पहले उन दोनों ने कभी बात नहीं की थी। किशोर ने अपने हाथों से घूंघट उठाया तो देखा रानी तो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। किशोर अपनी पत्नी से घर परिवार के बारे में पूछने लगा और दोनों में हंसी मजाक की बातें चलने लगी। ऐसे ही दोनों में काफ़ी बातें हो गई और रात के 2 बज गए, जिसके कारण किशोर को नींद आ गई और वो सो गया। रात गुजर गई, सुबह के 7 बज गए थे। किशोर की भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, देवरानी जी, रात में जी नहीं भरा क्या, जो अभी भी दरवाज़ा बंद किए हो? अब तो बाहर आ जाओ। सुबह के 7 बज गए हैं, कहते हुए भाभी किचन में चली गई। रानी भी भाभी के पीछे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। किशोर भी जाग गया और बाहर टहलने गया। जब किशोर के दोस्त मिले तो किशोर से रात की बात पूछी तो किशोर शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पाया और कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम सबको पता चल जाएगा। दोस्तों में खूब हंसी मजाक हुई और उसी दिन रानी के घर वाले रानी को लेने आ गए और विदा कराकर ले आए। जब रानी घर पर आई तो उसने अपना मुंह लटका लिया। रानी की भाभी ने पूछा, क्या बात है रानी, इतनी उदास क्यों हो? क्या नंदोई ने रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया? रानी ने गुस्से में कहा, उनको कुछ करना ही नहीं आता है तो सोने ना सोने की तो बात ही नहीं है, वो तो नामर्द हैं। मैं वहाँ दोबारा जाकर क्या करूँगी? ये बात सुनकर भाभी ने रानी की माँ यानी कि अपनी सास को बताई। ऐसे ही पूरे घर में फैल गई। रानी के पिता ने किशोर के पिता को फोन लगाया और कहा कि तुमने हमें धोखा दिया है। किशोर के पिता चौंक कर बोले, धोखा? कैसा धोखा? मैं समझा नहीं। यही कि तुमने मुझे ये बात पहले नहीं बताई कि तुम्हारा बेटा नामर्द है। ये सुनकर किशोर के पिता को झटका लगा। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी किशोर की माँ से पूछी, क्या ये बात सही है? किशोर की माँ बोली, कौन कह रहा है? कौन कहेगा, बहू ने बताया होगा अपने घर पर। धीरे धीरे बात पूरे घर के लोगों को पता चल गई। जब किशोर को ये बात पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया और दूसरे दिन अपने ससुराल गया तो उसने अपनी भाभी से कहा कि आज रात तुम रानी को मेरे कमरे में भेज देना, फिर मैं बताऊंगा कि मर्द हूँ या नामर्द। जब रात हुई, खाना पीना खाने के बाद भाभी ने रानी को किशोर के कमरे में भेज दिया। रानी एक गिलास गर्म दूध लेकर गई। फौजी किशोर ने दूध पिया और अपनी पत्नी को बिस्तर पर लेटने को कहा। उसके बाद किशोर ने रानी को रात भर सोने नहीं दिया, पूरा पसीना पसीना कर दिया, दिखा दिया कि असली मर्द क्या होता है। सुबह हुई, रानी ने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया और कहा, वो नामर्द नहीं, वो तो असली मर्द है। दोस्तों, फौजी कभी नामर्द नहीं हो सकता।